मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस बात को लेकर अब जो है सियासी घमासान हो गया है और बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू साहब तमाम लोग कह रहे हैं राहुल जी खड़गे जी माफ़ी मांगिए। ये आपत्तिजनक शब्द है, एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्द आप नहीं बोल सकते। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोर पर जो रैलियां निकली उस पर ये बात कही गई और इसीलिए बीजेपी नाराज है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, मोदी जी को लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा भाषा आपके समर्थक बोलते हैं, राहुल जी के सिपाही बोलते हैं, शर्म नहीं लगता? ये बात बीजेपी कह रही है। अरे सुन लीजिए, बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे। अरे अमित शाह ने कुछ दिन पहले बोला ना, अभी बोला कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ऑन कैमरा कह रहा हूँ साला मांगे माफी। अरे किरण रिजिजू उनको कहिए गृह मंत्री जी को वो माफी मांगे। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा ना साला, तो क्या हुआ? जबान बंद गई। आम भाषा में बोलने में यूज हो ही जाता है। नहीं नहीं, आम भाषा से इनके लिए यूज होता है। मंत्री के लिए कब्र खोद। देखिए सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, ये जो मर्जी किसी को कह दे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये मोदी जी किसी को कुछ भी बोल दें, माता बहनों को उठा के ले जाएंगे। मोदी जी को अलाउ है। देश के प्रधानमंत्री को, वो जो देश का प्रधानमंत्री जो मर्जी बोले उसको संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की भाषा ही अच्छी नहीं है, प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? और किरण रिजिजू से पूछो, अमित शाह से माफी मंगवा ले। वो कहाँ चला गया विधूड़ी? याद है आपको कुछ महीने पहले विधूड़ी ने क्या कहा था? कहा थी आपकी संसदीय भाषा, वो तो संसदीय भाषा संसद में बोला गया वो, और अमित शाह ने संसद में बोला। ये संसदीय भाषा है क्या? इस पर बात करो, माफी मांगो आप लोग। लेकिन बीजेपी ने एक्शन लिया ना विधूड़ी के खिलाफ। सर क्या लिया? पर संसद दिया था कि भाई जवाब। अरे कोई संसद से बाहर निकाला? राहुल जी ने सवाल करे थे तो बाहर निकाल दिया था। उन्होंने तो संसद का सम्मान किया, और ये तो संसद का अपमान करते रहे, और उनको कहां से निकाला? विधूड़ी वाली बात। रिजिजू साहब ये कह रहे हैं, सदन के अंदर भी आज उन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान है राहुल जी। वो भी शर्मनाक बयान था, अमित शाह का भी शर्मनाक बयान है। साला संसदीय भाषा नहीं है, माफी मांग ले वो। किरण रिजिजू को चाहिए अमित शाह जी को पूछे कि अमित शाह जी आप माफी मांगिए। मतलब राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे? अरे राहुल जी क्यों माफी मांगे? राहुल जी ने कहा है, उन्हीं के रैली में कहा। अरे क्या है, उन्हीं के समर्थक। राहुल जी ने नहीं कहा। ये तो मोदी अपमान तो इन्होंने करा, गृह मंत्री ने खुद का साला, गृह मंत्री ने अपमान करा है मेडकर साहब का। गृह मंत्री ने बोला साला। राहुल जी तो संसदीय भाषा का वो करते ही नहीं है। मोदी जी से इतना नफरत क्यों है आप लोग? भाई नफरत कांग्रेसियों को। अरे सुन लीजिए, हम किसी से, उनकी जो नीतियां हैं वो बेकार हैं, वो बेकार की नीतियां हैं, उनकी कोई नीति अच्छी नहीं। उनकी सरकार की कब्र खुदेगी, मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई किसने नाम लिया है? आपके समर्थक ही ले रहे हैं। अरे नाम उल्टा देखिए, ये ध्यान मत भटकाएं, क्योंकि कल की जो रैली है ना वो कामयाब रैली हुई। लाखों लोग आए, राहुल गांधी करते रहे। पूरे देश को पता लगा कि राहुल गांधी लोगों के हृदय सम्राट है। राहुल गांधी देश के लोगों के लिए हृदय सम्राट है, इसलिए घबराए। मोदी जी में घबराहट पैदा हुई। सुन लीजिए, अमित शाह में घबराहट पैदा हुई, क्या हुआ? तो आज मोदी जी क्यों भागे विदेश? अरे संसद चल रही है, सवालों का जवाब दो। वहां दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो भूटान भाग गए हैप्पी बर्थडे करने। हैप्पी बर्थडे फोन पे भी कर सकते थे, हैं? यहाँ 11 लोगों की जान चली गई, देश के लोगों की, और ये भूटान भाग गए, और आज भी भाग गए। संसद किस लिए होती है? मोदी जी भागे नहीं है सर, वो तो विदेश दौरा होता ही है। अगर राहुल जी चले गए तो विदेश क्यों गए? हैं? लगती इनको मिर्ची, कौन सी मिर्ची लगी इनको? कल रैली देख के इनको मिर्ची कौन सी लगी? काली, लाल, पीली, कौन सी मिर्ची लगी? कल जो रैली देखी ना, लाखों आदमी, मतलब लाखों आदमी। मोदी जी डर से भाग गए। डर के कमजोर, मोदी जी कमजोर ही हैं, डरपोक ही हैं। राहुल जी का सामना नहीं कर सकते संसद में, प्रियंका जी का नहीं कर सकते, सोनिया जी खड़गे साहब का नहीं कर सकते। ये सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने सवालों से भाग रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, 12 साल हो गए ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। संसद में सब कुछ रख दिया, सबूत रख दिया, इलेक्शन कमीशन के सब कुछ करा। ये क्या है सरकार भाई? ये सरकार है?